इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, उसका उस फार्मूला और उससे रिलेटेड सारी बात होने वाली है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले बच्चों, यदि आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा देना। एक बात और, देखिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी तो होती है बट आपको समझ में पूरी अच्छी तरीक़ा से आ जाएगा, क्योंकि मैं हर बात को एकदम डेप्थ में यानी तोड़ तोड़ के बताता हूँ। तो ये ना समझना कि वीडियो काफ़ी लंबा है, तो है जो शॉर्ट में उसको देख लिया जाए भागा भागा के। आप लास्ट तक वीडियो देखिए, जो भी टॉपिक का वीडियो बनता है आपको फुल्ली समझ में आएगा। तो हम लोग चलिए टाइम ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या पहले स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? तो बच्चों, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख चुका हूँ, और उससे कैपेसिटर का ये लगभग चौथा लेक्चर है ना। तो इससे और सारी बातें आगे हो चुकी है। तो आप यदि पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना, जिससे कि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर कहने का मतलब कि ये स्फीयर टाइप का कुछ होगा। तो चलिए पहले मैं क्या डिफिनेशन लिखा हूँ उसको समझा देता हूँ, फिर आगे बताऊँगा क्या। तो देखिए मैंने लिखा है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। इन दिस केस कैपेसिटर इज मेड ऑफ डिफरेंट टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डिफरेंट रेडियस। कहने का अर्थ है कि दो कंडक्टर जो डिफरेंट रेडियस का है, दो कंडक्टर जो डिफरेंट रेडियस का है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या, डिफरेंट रेडियस, है ना। इन दिस केस कैपेसिटर इज मेड ऑफ डिफरेंट, यानी दो अलग अलग कंडक्टर है, दो अलग अलग कंडक्टर है जो डिफरेंट रेडियस का है ना। जो डिफरेंट रेडियस का है तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, तो स्फेरिकल कैपेसिटर जो स्फीयर टाइप का, दोनों जो है सो स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर है जिसमें एक का रेडियस स्मॉल होगा और एक का बड़ा होगा, यानी एक का छोटा होगा तो दूसरे का बड़ा होगा। क्योंकि दूसरी पॉइंट जो मैंने लिखा है सो देख लीजिए आपको, द स्फीयर आर प्लेस्ड कंसेंट्रिकली। कंसेंट्रिकली कहने का मतलब कि एक के अंदर में एक, है ना, एक बड़ा स्फीयर होगा उसके अंदर एक छोटा सा स्फीयर होगा। कंसेंट्रिकली का मतलब दोनों का सेंटर एक ही होगा। दोनों स्फीयर जो अपना होगा, है ना, वो दोनों का सेंटर जो होगा सो एक ही होगा, एक के अंदर में एक रहेगा, है ना। तो वही बात मैंने सेकेंड टर्म में लिखा है क्या, कॉन्सेंट्रिकली। ये फिगर के माध्यम से आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रिकली क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है कि दोनों का सेंटर एक ही होगा, एक के अंदर में एक। तो आपको भी लग रहा होगा कि एक का रेडियस बड़ा होगा एक का रेडियस छोटा होगा, तभी तो ऐसा संभव है ना। फिर अपना फर्स्ट टाइप, अब इसमें का फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप में मैंने आपको बताया है, इफ चार्ज इज गिवन टू इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर इज अर्थिंग। यानी हम लोग यहाँ पे दो स्फीयर लेने वाले हैं, एक छोटा रहेगा स्फीयर एक बड़ा स्फीयर, है ना। तो क्या किया गया है, सो देखिए, इफ चार्ज इज गिवन टू इनर स्फीयर, यानी बाहरी स्फीयर जो रहेगा, बाहरी स्फीयर का जो बाहरी सरफेस रहेगा उस पर चार्ज दिया रहेगा, बाहरी पे चार्ज दिया रहेगा। और आउटर नहीं, अंदर वाला, इनर का मतलब होता है अंदर वाला, तो अंदर वाला जो स्फीयर होगा उस पर चार्ज दिया रहेगा। जबकि बाहरी एंड आउटर स्फीयर इज अर्थिंग, बाहर वाला जो स्फीयर होगा उसको अर्थिंग किया रहेगा, बाहर वाला स्फीयर को अर्थिंग किया रहेगा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर मैं फिगर बनाता हूँ। तो बच्चों कुछ इस टाइप से फिगर होगा, फिगर थोड़ा क्लियर कट आप बनाना, है ना। ये देखिए आपका इनर स्फीयर है, ये आउटर स्फीयर है ना, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अंदर वाला पे चार्ज दिया रहेगा तो मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, बाहर वाला को अर्थिंग कर दिया है। अर्थिंग क्या है, सो
मैं बता चुका हूँ। अर्थिंग का एक वीडियो बन चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको कृपया देख लीजिए, जिससे कि आपको अर्थिंग भी क्लियर हो जाए, है ना। हमारे एग्ज़ाम के लिए, सिलेबस के लिए हर बात इम्पॉर्टेंट है ना। तो चलिए, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा बच्चों, है ना, प्लस क्यू। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो इसका पोटेंशियल V1 और इसका V2, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, V इक्वल टू V1 माइनस V2, है ना। यही ना पोटेंशियल होता है। अब हम लोग पहले से जानते हैं V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R इंटू R1 माइनस Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R इंटू R2 इंटू क्या हो जाएगा R2 इंटू R2। देखिए ये हो गया आपका इनर वाला स्फीयर का, ये हो गया किसका, आउटर बाहर वाला स्फीयर का, है ना। ये इनर का, ये आउटर का। फॉर एनी कैपेसिटर, फॉर एनी कैपेसिटर क्या होगा, Q इक्वल टू सी भी। हम लोग पहले से जानते हैं ये बात, है ना। Q बराबर सी भी हम लोग पहले से जान चुके हैं। सो Q इक्वल टू सी पे रहने दीजिए, और भी जहाँ पे है वहाँ पे ये पूरा टर्म डाल दीजिए, है ना। क्योंकि V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले इसको V1 माइनस V2, यही तो अपना V था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू सी। ये अपना हो जाएगा क्या बच्चों, एक बात ये, यहाँ पर लिखने से पहले जो कॉमन फैक्टर है उसको है ना बाहर कर देते हैं, कॉमन फैक्टर को बाहर कर देते हैं। तो कॉमन फैक्टर को जब बाहर करेंगे तो सी इंटू क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R, ये कॉमन फैक्टर, ये बाहर हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। सो अब एक बात देखिए, ये Q से ये Q कैंसल हो जाएगा, ये Q से ये Q को क्या कीजिए, कैंसल कर दीजिए। जब कैंसल कर दीजिएगा तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, C बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R2। आप इसको नोट कर चुके हो, इसको मिटा देता हूँ। 1 अपॉन R2। सो हमें निकालना क्या है, C। तो यहाँ के बाद यहाँ जाइएगा, सो क्या हो जाएगा, C को जब इधर लाएंगे, जब इस साइड लेके जाएंगे, है ना, LHS के इधर, तो क्या होगा, ये इधर है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R इंटू इधर क्या हो जाएगा, इसको आप ये कर लो, कैलकुलेट कर लो इसको। तो जब कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा क्या, R1 R2 और इधर R2 माइनस R1
R2 माइनस R1। सो C इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R R1 माइनस R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस क्या हो जाएगा R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, 1 मिनट, माइनस R1, तो क्या हो जाएगा बच्चों R2 माइनस R1। ये अपना फॉर्मूला आ गया, ये अपना फॉर्मूला आ गया, कैपेसिटेंस आ गया। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब अपना अगला जो टर्म है सो क्या है, सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कैन आल्सो बिहेव लाइक एज्यूम द अनदर स्फीयर इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। यानी फर्स्ट स्फीयर जो है छोटा वाला स्मॉल स्फीयर है सो ये है, और सेकेंड वाला जो स्फीयर अपना है सो इन्फिनिटी पे है, जिसको हम लोग एज्यूम किए हैं। ये अपना फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका रेडियस तो होगा, तो इसका रेडियस R1 इक्वल टू R मैंने मान लिया, और सेकेंड वाला जो अपना R2 होगा, जब वो स्फीयर ही इन्फिनिटी पे है तो उसका रेडियस भी तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी लेंथ का। तो इसलिए मैंने R2 को क्या इन्फिनिटी मान लिया है। और आप जानते हो पहले से कि इन्फिनिटी पर क्या होता है, पोटेंशियल ज़ीरो होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो हमें इसका क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम लोग पहले से क्या जानते हैं, C इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं बच्चों। यहाँ पे R2 जो है सो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, R2 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे इन्फिनिटी। तो ये हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा और ये पूरे टर्म को इधर से उधर करके बर्बाद कर देगा। इस टर्म से बचने के लिए हम इसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं। सो देखिए क्या करेंगे, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R, और R1 को रहने देंगे और ये R2 को नीचे ले आएंगे, R2 माइनस R1 अपॉन R2 ऐसा आप लिख सकते हो, कैलकुलेट ऐसे होता है। सो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R1 अपॉन ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, R2 बाई R2 माइनस R1 बाई R2। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो फिगर को मिटा देते हैं, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R1 अपॉन 1 माइनस R1 बाई R2 हमें यहाँ से मिल जाएगा। सो R1 बाई R2, आप देखिए 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R, और ये अपना क्या हो जाएगा R1, 1 माइनस R1 बाई
R2 जहाँ पे है वहाँ पे तो इन्फिनिटी डालेंगे, है ना। R2 क्या है, इन्फिनिटी लेंथ का है। सो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R इंटू R, क्योंकि R1 को हम लोग R माने थे, R1 को हम लोग क्या R माने थे, तो R1 की जगह पर R डाल देंगे और ये पूरा टर्म जो है सो अपना कटकुट के 1 आ जाएगा, है ना। इसीलिए यही अपना कैपेसिटेंस आने वाला है, जिसे हमको याद रखना, हम लोगों को याद रखना है ना। हमसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, या फिर आगे जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे या थ्योरी पढ़ेंगे, उसका अप्लाई हमें आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इतना नोट करो। अब बच्चों अगला पॉइंट अपना क्या है, पैरेलल लिमिट ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल लिमिट ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो मैंने 2 स्फीयर ले लिया है, ये अपना छोटा वाला स्फीयर है इनर स्फीयर, और ये बड़ा वाला स्फीयर है आउटर स्फीयर। इसका रेडियस R1 है, इसका R2 है ना। और दोनों स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल डी मान लिए, है ना, छोटा डी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस रहता है सो वेरी स्मॉल रहता है, इसीलिए मैंने डी का यूज किया है ना। सो अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं, ज़रा सोचो। तो इसको क्या कर सकते हो, कुछ इस टाइप से मान सकते हो। ये अपना क्या हो जाएगा R1, ये क्या हो गया R2, है ना। और ये जो इसके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, उसे डी मैंने माना है। इसी बात को मैं इधर एक फिगर के माध्यम से दिखा दिया हूँ, है ना। तो इसको मैंने क्या डी मान लिया है ना। अब हमें क्या करना है, सो देखो बच्चों, R2 माइनस R1 इक्वल टू डी, है ना, क्लियर। R2 माइनस R1 इक्वल टू डी, ओके। सो फॉर वेरी हायर लार्ज, वेरी हायर लार्ज नहीं लिखो, वेरी हायर वैल्यू, वेरी हायर वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, R1 एंड R2, R1 एंड R2 के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं, वी कैन राइट R1 इक्वल टू R, क्योंकि बच्चों ये डिस्टेंस डी जो है सो वेरी स्मॉल रहता है ना। ये ज़्यादा नहीं, बहुत कम रहता है। ये जो रहता है बहुत ही नज़दीक, जिसको बोल सकते हो एकदम क्लोजली, पास 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 पास, समझ रहे हो ना, पास पास। तो उस टाइप से जो कुछ रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो अपना डी है। इसलिए मैं R1 और R2 को इक्वल मान सकते हैं। मैंने इक्वल नहीं माना है, देख लो लगभग का साइन दिया हूँ। तो जब R2 इक्वल है तो R1 भी इक्वल होगा इसके, है ना, R1 भी इक्वल हो जाएगा। तो अपना C जो होगा सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R इंटू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 शो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R को हटा दो, मीडियम को साइड कर दो, यहाँ पे, यहीं से हटा दो, यहीं पर नहीं रहने देंगे मीडियम को, क्योंकि ये ऐसे कोई यहाँ में इफेक्ट नहीं डालने वाला है, इसलिए मैं साइड कर दिया हूँ इसे। तो यहाँ पे क्या अपना आ जाएगा R2 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये भी R और ये भी R के इक्वल है ना। तो R हो जाएगा, तो R का स्क्वायर अपॉन
अपॉन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमें क्या लिखते हैं, R2 बच्चों, R2 माइनस R1 का ही वैल्यू तो D है, R2 माइनस R1 ही क्या है, D है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल d, क्या लिख देंगे, स्मॉल d। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, इफ साइलेंट नॉट को आगे कर दो, है ना। 1 मिनट इसमें मिटा देता हूँ। तो इफ साइलेंट नोट को आगे कर दो, इफ साइलेंट नोट 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन डी, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन डी, इसे पहचान लो तो क्या हो जाएगा, इफ साइलेंट नोट, इफ साइलेंट नोट और ये अपना 4 पाई आर स्क्वायर जो है सो क्या है, एरिया। तो इसे क्या लिख सकते हो, ए अपॉन डी, ए अपॉन डी, या फिर हम हमेशा एरिया को आर मान के चलें तो यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट आर अपॉन डी भी लिख सकते हो। सी इक्वल टू अपना निकल के आ गया है, ठीक है, नोट कर लो। अब बच्चों अपना अगला सेकेंड टाइप नंबर 2 जो है उसमें क्या है, चार्ज इज गिवन टू आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर इज अर्थेड। वहाँ पे हमने क्या किया था, जो बाहर वाला स्फीयर को क्या किया था, अर्थेड किया था, और इनर वाला को, अंदर वाला को पर चार्ज दे दिया था। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, बाहर वाला पे चार्ज दिया हुआ है और अंदर वाला पे है ना को अर्थिंग किया है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट है ना, ये इस बात को इंडिकेट करता है ये तार यहाँ पे कटा नहीं, इसे टच नहीं किया हुआ है ना, इसके माध्यम से यहाँ पे आ गया है ना, सेकंड वाले के माध्यम से फर्स्ट वाले तक पहुंच चुका है। और इसको एक इन्फिनिटी पे दिया हुआ है ना, जो हमने एज्यूम किया एक इन्फिनिटी पर, उसके कंपेयर में निकालना है, उसके कंपेयर में यहाँ पे हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे कि इस पूरा को हम लोग एक मान लेंगे और इसको एक मान लेंगे, दोनों मिला के क्या हो गया 2। तो इसका भी मैं निकाल चुका हूँ और इसका भी निकाल चुका हूँ, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ये पूरा सिस्टम का मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे C1 C इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2, C इक्वल टू C1 प्लस C2। सो बच्चों अपना C1 क्या है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R2 इंटू R2। सो कॉमन फैक्टर को बाहर कर देते हैं, तो अपना कॉमन फैक्टर क्या है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R, इसको बाहर कर देंगे, अंदर में अपना क्या बच जाएगा, ऐड ही कर लेते हैं डायरेक्ट, तो ऐड ही कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, R2 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 प्लस R2 प्लस R2 है ना। सो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन R, और यहाँ पे करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपना, R2 माइनस R1, ये 1 टाइम्स कट जाएगा इसीलिए R1 R2 रह जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप तो ये एडिशन जानते ही होंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ R2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस ये अपना हो जाएगा क्या, R1 R2
R2 R1 R2। सो ये पूरा टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, ये पूरा टर्म अपना माइनस यहाँ पे होगा, इसलिए ये पूरा से ये पूरा कट गया। सो बच्चों 1 मिनट। सो इधर जो आ जाएगा, सो आ जाएगा क्या, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन r R2 का स्क्वायर अपॉन R2 माइनस सी इक्वल टू, यही अपना रिजल्ट आएगा सेकेंड टाइप का, यही अपना रिजल्ट सेकेंड टाइप का आएगा। तो इसको नोट कर लो। बच्चों अपना अगला है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सो देखिए मैंने लिखा है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। इन दिस केस प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी वैसा कैपेसिटर जिसका शेप सिलेंडर के आकार का होगा, वैसा कैपेसिटर जिसका शेप सिलेंडर के आकार का होगा उसे हम लोग सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोलेंगे। जैसा कि हम लोगों ने फैन में लगा हुआ जनरली देखते हैं, फैन में लगा हुआ जनरली देखते हैं, उसका कुछ सिंपल मैं आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट प्लीज। तो बच्चों ये अपना सैंपल है ना। तो इस टाइप का कुछ अपना फैन में लगा रहता है, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का ही एग्जाम्पल माना जा सकता है, क्योंकि ये सिलेंडर के आकार का ही दिख रहा है, जैसा कि मैंने फिगर आपको दिखाया है ना। तो देखिए इसमें 2 पार्ट है, अब इसका एक अंदर वाला एक बाहर वाला है, आउटर एक इनर, 2 कंडक्टर है इसमें, है ना। अंदर वाला का रेडियस मैंने R1 मान लिया है और पोटेंशियल V1, बाहर वाला का रेडियस R2 पोटेंशियल V2, बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया गया है ना। अंदर वाला में प्लस चार्ज दिया हुआ है, जब इसको अर्थिंग करेंगे तो अल्टीमेटली इस पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम लोग है ना पिछला चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जानते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जानते हैं क्या कि बल्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है सो जीरो होने वाला है। तो जीरो कैसे होगा, सो देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। इसका लेंथ एल दिया हुआ है, इसका लेंथ एल दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ, सो क्या आ जाएगा Q अपॉन एल, Q अपॉन एल, Q अपॉन एल। अब रही बात चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ कैपेसिटर प्लस क्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज रहता है उसी को हम लोग चार्ज ऑफ कैपेसिटर या चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं। चार्ज ऑन कैपेसिटर, पोटेंशियल जो होगा पोटेंशियल जो अपना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, V इक्वल टू V1 माइनस V2, V इक्वल टू V1 माइनस V2। तो यहाँ तक नोट कर लो, फिगर को अच्छे तरीक़ा से समझ लेना, बना लेना, और यहाँ तक नोट करो, फिर हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। तो बच्चों हम लोग को निकालना क्या है, डेल्टा V, डेल्टा V, डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V इक्वल टू, याद करो पिछला चैप्टर से, क्या
माइनस ई डॉट डी आर। यही बात हम लोग पहले से जानते हैं। सो ये जो अपना है इसको क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। और ये जो है अपना सो क्या है, लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, इप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर, लैम्डा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर। इस आर को स्मॉल मान लो, इस आर को क्या करो, स्मॉल मान लो। सो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। और ये हम लोग पहले से क्या देख चुके हैं, Q/L है ना। सो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q/2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर एल इंटू डी आर। शो Q/2 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, नहीं एल को बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, और अपना अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में डी आर बाई आर। और इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, तो फर्स्ट से सेकंड तक, तो यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2। अपना लोअर लिमिट क्या हो जाएगा R1 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा R2। सो बच्चों Q/2 पाई इप्सिलॉन नॉट L, और ये क्या हो जाएगा, ये ln R R2 और ये R2 और ये R1। देखिए ln कहाँ से आया, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए पहले से। यदि नहीं मालूम है तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं इस बात को बता चुका हूँ, है ना, और क्लियर कट तरीका से समझा भी चुका हूँ। तो आप वहाँ से देख के क्लियर हो लेना। तो बच्चों इसके बाद क्या आ जाएगा अपना Q/2 पाई इप्सिलॉन नॉट L, Q/2 पाई इप्सिलॉन नॉट L, और इधर क्या हो जाएगा ln R2 बाई R1, ln R2 बाई R1, ln R2 बाई R1 फॉर एनी कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर के लिए क्या होता है, Q=CV। सो Q बराबर क्या अपना आ जाएगा, C इंटू Q/2 पाई इप्सिलॉन नॉट L, और इधर अपना बच जाएगा क्या, ln R2 बाई R1। सो देखिए Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसल, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसल। देखिए ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट थोड़ी बहुत आती है तो आप डबल रिपीट कर लेना, क्लियर हो जाएगा। सो C = 2 पाई इप्सिलॉन नॉट L ln R2 बाई R1 आ जाएगा। इतना नोट करो। अब बच्चों क्या करेंगे, C को इधर ले आएंगे, तो C को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/C =
इक्वल टू ये ln क्या हो जाएगा R2/R1 अपॉन 2πε0 L 2πε0 L। अब सबको पलट दीजिए तो C इक्वल टू 2πε0 L 2πε0 L अपॉन ln R2/R1 ln R2/R1 ln R2/R1 यही इक्वेशन अपनाएगा। C इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πε0 L अपॉन ln R1/R2। अब देखिए यहाँ पे ln आपको प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट किया हूँ कि आप उस वीडियो को कृपया देख लीजिए, है ना। ये सारी इक्वेशन डिपेंड किस बात पे करेगी, रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर एंड मीडियम, है ना। ये पूरे जो है तो डिपेंड किस बात पे करेगा, एक तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे और सेकंड अपना दोनों कंडक्टर के बीच जो मीडियम प्रेजेंट है उस पे, ठीक है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कहीं पे आई होगी तो आप खुद से पहले प्रयास करना। यदि नहीं होता है तो आप कमेंट में इस बात को डाल सकते हो, यथाशीघ्र मैं आपको डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।